दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जिस आवाज ने करोड़ों दिलों पर राज किया, जिसके गानों ने मोहब्बत, दर्द, खुशी और जुनून को एक ही सुर में पिरो दिया, क्या उस आवाज के पीछे भी कोई ऐसा राज छुपा हो सकता है जिसे दुनिया से हमेशा छुपा कर रखा गया? एक ऐसी गायिका जिसने करीब 6 दशकों तक बॉलीवुड पर राज किया, एक ऐसा नाम जो हर दौर में, हर पीढ़ी के दिलों में बसा रहा। लेकिन क्या उसकी जिंदगी उतनी ही सुरीली थी जितनी उसकी आवाज़? ये कहानी है आशा भोसले की, जो सिर्फ सुरों की मलिका ही नहीं बल्कि विवादों और रहस्यों का भी एक ऐसा चेहरा बन गई जिसे समझना आज भी आसान नहीं है। क्यों एक ही परिवार की दो बहनें, लता मंगेशकर और आशा, जिन्होंने साथ में संघर्ष किया, वहीं आगे चलकर एक दूसरे से दूर हो गईं? क्यों एक कम उम्र की लड़की ने अपने से 16 साल बड़े 2 बच्चों के पिता से शादी करने का फैसला लिया? क्या ये प्यार था या फिर कोई ऐसा कदम जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी? क्या सच में आशा भोसले पर लगे वो आरोप कि उन्होंने अपने फायदे के लिए रिश्तों का इस्तेमाल किया और फिर उन्हें पीछे छोड़ दिया, सिर्फ अफवाहें हैं या इन कहानियों के पीछे कोई सच्चाई भी छुपी है? क्या वजह थी कि कुछ लोग उन्हें एक महान कलाकार मानते हैं तो वहीं कुछ लोग उनके नाम के साथ विवाद और साजिशों की कहानियां जोड़ते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक साधारण सी शुरुआत करने वाली लड़की सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर इतनी ऊंचाइयों तक पहुंची, या फिर इस सफर में कुछ ऐसे राज भी छुपे हैं जिनके बारे में शायद ही कोई खुलकर बात करता है? आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे आशा भोसले की जिंदगी के वो अनकहे पन्ने, जहां सुरों के पीछे छुपा है एक ऐसा सच जो आपको हैरान कर सकता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जहां हर मोड़ पर है सस्पेंस, हर सच के पीछे छुपा है एक नया राज, और शायद इस कहानी को सुनने के बाद आपकी नज़रों में बदल जाए इस महान गायिका की पूरी तस्वीर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम उनकी कहानी की शुरुआत करें तो हमें उनके बचपन में जाना पड़ेगा, जहां एक छोटे से शहर में एक ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ था जहां संगीत केवल एक कला नहीं बल्कि जिंदगी का अहम हिस्सा था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक बड़े कलाकार थे और घर में हर समय रियाज और सुरों की गूंज सुनाई देती थी। उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर पहले ही अपनी पहचान बनाने की राह पर आगे बढ़ रही थीं और बाकी भाई बहन भी इसी माहौल में बड़े हो रहे थे। लेकिन जिंदगी ने यहाँ भी एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब आशा बहुत छोटी थीं, तभी उनके पिता का निधन हो गया और उसी पल से उनकी दुनिया पूरी तरह बदल गई। एक खुशहाल परिवार अचानक संघर्षों में डूब गया। घर चलाने की जिम्मेदारी अचानक बड़ी बहन के कंधों पर आ गई और वहीं बहन एक तरह से मां की जगह खड़ी हो गई। जरा सोचिए, उस उम्र में जब लोग अपने सपनों के बारे में सोचते हैं, उस उम्र में ये दोनों बहनें अपने पूरे परिवार को संभालने में लग गईं। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसमें दर्द भी था, संघर्ष भी था और एक अजीब सी मजबूरी भी थी। आशा ने भी अपनी बहन का साथ देने का फैसला किया और बहुत कम उम्र में ही गाना शुरू कर दिया। उन्हें छोटे छोटे मौके मिलते थे, छोटे छोटे गाने मिलते थे, लेकिन वह हर एक मौके को पकड़ती चली गईं, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ करियर नहीं था बल्कि उनके परिवार का सहारा था। लेकिन उस समय इंडस्ट्री में पहले से ही बड़े बड़े नाम मौजूद थे और उनके बीच अपनी जगह बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें वही गाने मिलते थे जिन्हें दूसरे सिंगर छोड़ देते थे। कभी सपोर्टिंग किरदारों के लिए गाना पड़ता था, कभी ऐसे गाने जो ज़्यादा नोटिस में भी नहीं आते थे। धीरे धीरे उन्हें एक बी ग्रेड सिंगर की तरह देखा जाने लगा। उनके अंदर टैलेंट तो था लेकिन पहचान नहीं थी, मेहनत थी लेकिन मौके नहीं थे। और यही वह दौर था जहां कई लोग हार मान लेते हैं, लेकिन आशा ने हार नहीं मानी। इसी बीच उनकी जिंदगी में एक ऐसा फैसला आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो सिर्फ 16 साल की थीं जब उन्होंने अपने दिल की सुनते हुए एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। उन्होंने गणपतराव भोसले से शादी कर ली, जो उम्र में उनसे काफी बड़े थे। ये शादी उन्होंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर की थी। इस फैसले ने उन्हें उनके परिवार से दूर कर दिया, लेकिन उस समय उन्हें लगा कि शायद यही उनका सही रास्ता है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर फैसला वैसा नहीं निकलता जैसा हम पहले सोचते हैं। शादी के बाद धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। जिस प्यार के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, वही रिश्ता अब उनके लिए दर्द की वजह बनने लगा। ससुराल में उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी, बल्कि हर दिन एक नए संघर्ष से गुजरना पड़ा।
बताया जाता है कि उन पर काम का काफ़ी दबाव डाला जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा गाने गाने के लिए मजबूर किया जाता था ताकि घर में ज़्यादा पैसे आ सकें। धीरे धीरे यह दबाव मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की परेशानी में बदल गया। वो अंदर ही अंदर टूटने लगी थीं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि वह पहले ही अपने परिवार से दूर हो चुकी थीं। इसी बीच उनकी जिंदगी में एक और जिम्मेदारी आ गई। वो माँ बनने वाली थीं। अब उनके सामने सिर्फ उनका दर्द नहीं था, बल्कि उनके बच्चों का भविष्य भी था। लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते गए। आखिरकार एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो यह सब और नहीं सहेंगी। वह अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर और तीसरे बच्चे को कोख में लिए अपने पति का घर छोड़कर वापस अपने मायके आ गईं। यह फैसला आसान बिल्कुल नहीं था, लेकिन यही वो पल था जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। यहाँ से उन्होंने एक नई शुरुआत की, लेकिन इस बार उनके साथ 3 बच्चों की जिम्मेदारी भी थी, हेमंत, वर्षा और आनंद। उस समय तीनों ही बहुत छोटे थे और अब उनकी पूरी जिम्मेदारी आशा के कंधों पर थी। एक तरफ उन्हें अपने करियर को संभालना था, दूसरी तरफ अपने बच्चों को पालना था, और यह सब उन्हें अकेले करना था। उन्होंने दिन रात मेहनत की, हर गाना गाया, हर मौका पकड़ा, और धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। इंडस्ट्री में उनकी पहचान बनने लगी, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई ओपी नैयर से, जिन्होंने उनके टैलेंट को पहचाना और उन्हें बड़े मौके दिए। यही वो इंसान थे जिन्होंने पहली बार उन्हें वो मंच दिया जहां से उनकी असली पहचान बननी शुरू हुई। उनके गाने हिट होने लगे, लोग उनकी आवाज़ को पहचानने लगे, और धीरे धीरे वो उस भीड़ से अलग नजर आने लगीं जहां कभी उन्हें नज़रअंदाज किया जाता था। लेकिन सफलता के साथ साथ उनकी जिंदगी में एक और कहानी भी चल रही थी। ओपी नैयर के साथ उनका रिश्ता धीरे धीरे खास बनता गया, जो सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहा। यह रिश्ता लोगों की नज़रों में आने लगा और समाज ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में पहले से बंधे हुए थे। धीरे धीरे यह कहानी सिर्फ म्यूजिक तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक विवाद का रूप लेने लगी। लोग बातें करने लगे, आरोप लगने लगे, लेकिन इन सब के बीच भी आशा का करियर लगातार ऊपर जाता रहा। उनके गाने सुपरहिट होते रहे और उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक मजबूत जगह बना ली। इसी दौर में सबसे ज्यादा चर्चा एक और बात की हुई, 2 बहनों के बीच बढ़ती दूरी। एक तरफ थीं लता मंगेशकर, जिनकी आवाज़ पहले से ही संगीत जगत पर राज कर रही थी, और दूसरी तरफ थीं आशा भोसले, जो तेज़ी से उसी मुकाम की तरफ बढ़ रही थीं। जैसे जैसे दोनों के नाम एक ही ऊंचाई पर आने लगे, वैसे वैसे तुलना शुरू हो गई, और यही तुलना धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा में बदलने लगी। कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी आया जब दोनों के बीच बातचीत लगभग बंद हो गई थी। वजहें कई थीं, कुछ काम से जुड़ी, कुछ निजी जिंदगी से, लेकिन सच्चाई पूरी तरह कभी सामने नहीं आई। उस समय संगीत जगत में रॉयल्टी को लेकर भी बड़ा विवाद चल रहा था। कुछ लोग चाहते थे कि गायकों को उनके गानों से हिस्सेदारी मिले, जबकि कुछ इसके खिलाफ थे। इस मुद्दे ने भी कई रिश्तों को प्रभावित किया, और माहौल ऐसा बन गया कि लोग अलग अलग पक्ष में खड़े नजर आने लगे। इसी दौरान कई तरह की चर्चाएं भी सामने आईं। कुछ लोगों का मानना था कि इंडस्ट्री में एक तरह का दबदबा बन गया है, जहां नए लोगों के लिए जगह बनाना आसान नहीं था। हालांकि इन बातों की कोई पुख्ता पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इन चर्चाओं ने दोनों बहनों के बीच दूरी को और रहस्यमय बना दिया। फिर समय बदला और जिंदगी ने एक बार फिर आशा को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। उनकी मुलाकात हुई R.D. बर्मन से, जो पहले से ही संगीत की दुनिया का बड़ा नाम थे। काम के दौरान दोनों के बीच गहरा जुड़ाव बना, जो धीरे धीरे रिश्ते में बदल गया, और फिर दोनों ने शादी कर ली। यह रिश्ता उनके जीवन का सबसे सुकून भरा दौर बनकर सामने आया। दोनों ने साथ मिलकर कई ऐसे गाने दिए जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उनकी जोड़ी ने संगीत को एक नया रंग और एक नई पहचान दी। लेकिन किस्मत ने यहाँ भी साथ नहीं दिया, और एक बड़ा झटका तब लगा जब R.D. बर्मन का निधन हो गया। यह पल उन्हें अंदर से एक बार फिर तोड़ गया। इसके बाद जिंदगी में एक बार फिर अकेलापन लौट आया, लेकिन इस बार उनके पास जिम्मेदारियां थीं, उनके बच्चे। उनके बड़े बेटे हेमंत भोसले ने भी संगीत की राह चुनी, लेकिन साल 2015 में कैंसर के कारण उनका निधन हो गया। उनकी बेटी वर्षा भोसले, जो एक पत्रकार थीं, उन्होंने भी जीवन में कई कठिन दौर देखे और आखिरकार अवसाद में आकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली।
ये घटनाएं किसी भी माँ के लिए सबसे बड़ा दुख होती हैं। वहीं उनके छोटे बेटे आनंद भोसले हमेशा उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने अपनी माँ के काम और विरासत को संभाला और आज भी उसी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। अगली पीढ़ी में भी एक उम्मीद नजर आती है। आनंद की बेटी चिनाई भोसले, जो संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिंदगी सिर्फ सफलता तक सीमित नहीं होती, इसके साथ विवाद भी चलते हैं। उनके जीवन के बाद के वर्षों में पारिवारिक मतभेद और संपत्ति से जुड़े मुद्दों की चर्चाएं भी सामने आईं। इन सब के बावजूद अगर उनके करियर को देखा जाए तो आशा भोसले ने वो ऊंचाई हासिल की जहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। हजारों गानों की आवाज बनना, दादा साहेब फाल्के सम्मान और पद्म विभूषण जैसे बड़े पुरस्कार हासिल करना, यह सब उनके नाम को इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर चुका है। लेकिन अगर उनकी पूरी जिंदगी को एक साथ देखा जाए तो एक सवाल जरूर उठता है, क्या इतनी सफलता के बाद भी वो अंदर से संतुष्ट थीं? एक तरफ नाम, शोहरत और पहचान थी, तो दूसरी तरफ रिश्तों का दर्द, अपनों को खोने का दुख और एक गहरी खामोशी भी थी। शायद यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि बाहर से जितनी रोशनी दिखाई देती है, अंदर उतनी ही खामोशी छुपी होती है। और यही वजह है कि जब भी उनके गाने सुनाई देते हैं तो सिर्फ आवाज़ ही नहीं बल्कि उनके पीछे छुपी पूरी कहानी भी महसूस होती है। अब सवाल यही रह जाता है, क्या सच में इतनी सफलता के बाद भी वो खुश थीं, या फिर ये सब सिर्फ एक पर्दा था जिसके पीछे एक अकेली जिंदगी छुपी हुई थी?